हेलो गाइस, तो मैं अभी फ्लिपकार्ट पे सोल्डिंग आयरन्स देख रहा था। तो यहाँ पे पूरी किट मिलती है सोल्डिंग आयरन की। इसके अंदर 4-5 चीज़ें होती हैं। तो मैं एक किट यहाँ से पहले भी खरीद चुका हूँ, उसमें 25 वाट का सोल्डिंग आयरन आता है। और यहाँ पे ये देखो एक किट है, तो मैं अब की बार 60 वाट का सोल्डिंग आयरन लेने की सोच रहा हूँ। तो वो सोल्डिंग आयरन बहुत जल्दी ख़राब हो गया। 25 वाट का मुझे लगता है मुश्किल से 5-6 महीने चला है मेरे पास बस, और वो ख़राब हो गया फिर। तो मैं इस बार 60 वाट का सोल्डिंग आयरन लेने की सोच रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे ख़राब हो गया। तो मैंने ये वाला देखा है और इसका पूरा रिव्यू भी बताऊंगा, और अगर आप लेना चाहें तो ये आप ले सकते हो। तो ये देखो एक ये पूरी किट आती है इसमें। इसके अंदर सोल्डिंग आयरन है, इसका स्टैंड है, और इसकी प्राइस सबसे लोएस्ट प्राइस अभी गई है 245 रुपये, सबसे लोएस्ट प्राइस गई है। और इस टाइम अभी 260 चल रही है इसकी फ्लिपकार्ट पे। इस पे ये देखो ये चीज़ें आती हैं, सोल्डिंग आयरन, ये स्पंज है, और ये इसका रखने वाला है सोल्डिंग आयरन को, और ये सोल्डिंग वैक्स है नीचे। और इसका एक इसमें 3 भी आते हैं, ये देखो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, वैक्स होता है और सोल्डिंग वायर होता है, और ये एक 2 वाला भी आता है, इसमें बस सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर होता है। तो मैं ये वाला लेने की सोच रहा हूँ, तो कि उसमें वैक्स भी है, और इस वैक्स ज़रूरी होता है सोल्डरिंग करने के लिए। तो मैं ये वाला लेता हूँ सोल्डिंग आयरन। और ये पैक ऑफ 3 इसमें लिखा है देखो। और ये सोल्डिंग आयरन 400 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, क्योंकि ये 60 वाट का है। तो वो भी चेक करके देखते हैं। तो मैं इसी को ऑर्डर कर लेता हूँ। आपको जो किट समझ में आए वो आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि पिछली किट जो मैंने ऑर्डर की थी उसके कुछ आइटम ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैं सुपर कॉइन लगा के इसको ऑर्डर करता हूँ। तो 224 रुपये देखो इसकी प्राइस हो गई है अब। और OTP डाल के वेरीफाई कर देते हैं पेटीएम से। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ये देखो। तो अब डिलीवर होने का इंतज़ार है। ओके, तो वो सोल्डिंग आयरन हमें फ्लिपकार्ट से डिलीवर हो चुका है। तो ये पेपर बैग में है, इन्होंने डिलीवर किया है, ये देखो। तो ये मुझे अच्छा लगा, और ये काफ़ी हल्का भी लग रहा है पैकेज। तो इसको खोल के देखते हैं अभी इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं ये वाले कटर से खोलता हूँ पैकेज, ये काफ़ी शार्प होता है, इसका इस्तेमाल ध्यान से करें। तो मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ 1-2। तो ये पैकेट देखो ओपन हो चुका है यहाँ से, ये देखो। थोड़ा सा और इसको फाड़ लेते हैं। तो इसके अंदर एक बॉक्स है, तो इसको बंद कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये देखो इसके अंदर ये बॉक्स है, और इस पे फैड मैन लिखा है। तो जो सोल्डिंग आयरन था वो फैड मैन का ही था। तो इस बॉक्स को रखते हैं और देखते हैं पैकेट में और कुछ भी है। तो यहाँ पे कुछ चिट ऐसी पड़ी हुई हैं, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बस चिट मिली है। तो ये शायद एडवर्टाइजिंग वाला इन्होंने भेजा है, अवर प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ ये सब बनाते हैं, तो इनको इसी में डाल देते हैं, इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने मेन बॉक्स को खोल के देखते हैं। तो ये बॉक्स है, इसके ऊपर लिखा है आई वाज क्रिएटेड टू क्रिएट, और थिंक, क्रिएट, फैब्रिकेट, ये लिखा है यहाँ पे। और पीछे की ओर यहाँ पे कुछ MRP लिखी हुई है। और यहाँ पे फिर से इन्होंने बताया है अवर प्रोडक्ट्स। और ये रास्पबेरी पाई एक्सेसरीज भी बनाते हैं। और ये वैसे बॉक्स अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव गुड आइडियाज़, थैंक यू। तो ये बॉक्स को इन्होंने काफ़ी क्रिएटिव बनाया है। और इसके अंदर एक पॉलीथीन रखी है येलो कलर में। तो इस पॉलीथीन के अंदर ही होगा हमारा सोल्डरिंग आयरन। तो वैसे पैकिंग तो इनकी अच्छी लगी मुझे। और इसके अंदर कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर, तो इस बॉक्स को हटा देते हैं। और ये हमारी पॉलीथीन है, और इस पर ओरिजिनल लिखा है थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ फैडमैन, ये लिखा है। तो और इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, ओके। तो मतलब ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है।
फैब्रिकेट थिंक क्रिएट। और ये देखो, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने इंडिया में ऐसी चीज़ें बन रही हैं सोल्डिंग आयरन। तो ये फैडमैन अपने इंडिया की ही कंपनी है, तो ये बात अच्छी लगी। इससे पहले मैंने स्क्रू ड्राइवर का रिव्यू किया था जो कि चाइना का था, और ये अपने इंडिया का ही है। तो अब इंडिया भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसको एक बार देखते हैं कि ये कैसा है। ओके, तो ये तो काफ़ी बड़ा सोल्डिंग आयरन है, और इसके अंदर ये है सोल्डिंग वायरन और वैक्स है। तो इस पॉलीथीन को भी साइड में रखते हैं। तो ये है सोल्डिंग वायर जो कि सोल्डिंग आयरन में यूज़ होता है किसी भी आइटम को सोल्ड करने के लिए। और ये सोल्डिंग वैक्स है, जब सोल्डिंग करते हैं तो इसका काम आता है। इस पर भी फैडमैन लिखा है। हाँ, पर कह सकते हैं इस ब्रांड ने ब्रांडिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैक्स पर भी अपना कंपनी का धब्बा रखा है। तो ये सोल्डिंग आयरन है, तो ये भी काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में है। और ये हमारा सोल्डिंग आयरन है, तो ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। इससे पहले जो मैंने 25 वाट का मंगाया था वो छोटा सा था। ओके, टेंटेड है। तो ये है सोल्डिंग आयरन, काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे कितना मोटा है। तो आपने 25 वाट के देखे होंगे, वो ऐसा नहीं होते, तब ये 60 वाट का है। तो ये देखो, इसको हाथ में ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे सोल्डिंग की जा सकती है। तो इतना भारी नहीं है, आप इससे सोल्डिंग कर सकते हो। हाँ, पर कह सकते हैं कि जो पहले 25 वाट का था वो इससे थोड़ा हल्का था, तो अब 60 वाट का है, भारी तो होगा। तो इसके तार की क्वालिटी भी अच्छी है, 3 पिन प्लग है, और यहाँ पे काफ़ी मोटा है। ये शायद स्क्रू लगा है इसके ऊपर के नीडल को निकालने के लिए। तो इसके मैं ऊपर का आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे बस स्क्रू यहाँ पे लगा होता है, इसको ढीला कर देना होता है, और ये जो नीडल है ये निकल जाती है। इसको आप अलग अलग टाइप से चेंज भी कर सकते हो। जो भी सोल्डिंग आयरन की नीडल्स आती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, कोई चौकोर होती है, कोई पतली होती है। तो आप जिस मर्जी के हिसाब से ले सकते हो, और ये कंपनी भी नीडल बनाती है ये, तो आप डायरेक्ट इससे ले सकते हो। तो मैं ये नीडल लगा देता हूँ। इसके साथ और कोई नीडल नहीं दी है इन्होंने, सिर्फ एक ही नीडल लगी हुई मिली है मुझे। तो अगर अलग से लेना हो तो हो सकता है अलग से ही लेना पड़ेगा अब। तो इस बोल्ट को टाइट कर दो बस, तो ये नीडल लग जाती है इससे। तो ये नीडल काहे के लिए होती है? ये सोल्डिंग करने के लिए होती है। और यहाँ पे 3 पिन प्लग है, तो ये भी अच्छी बात है। और तार की क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी मोटा तार है। तो 60 वाट के ख्याल से ये ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा भी है 60 वाट 230 एम्पियर। तो अगर आप 18 साल के नीचे के हो तो ये सोल्डिंग आयरन आप बिल्कुल ना लो, क्योंकि ये सोल्डिंग आयरन काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसा कि उसमें लिखा था ये 400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो इसको संभाल के यूज़ करना होगा। तो एक बार मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये सोल्डिंग आयरन है। इसके लिए मैं एक ऐसे गत्ते का रख रहा हूँ टेबल पे, क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी हीट करे। और जो मेरी टेबल है इस पे देखो पॉलीथीन बिछी है, तो मैं पॉलीथीन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, तभी मैं इस धत्ते का प्रयोग कर रहा हूं। तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हो कोई। तो ये इस सोल्डिंग आयरन का स्टैंड है जो कि मैंने पिछली वाली किट खरीदी थी 25 वाट की, तो उसमें था ये, तो तभी मैंने ये वाला नहीं मंगाया था। तो एकदम नया ही है ये। तो मैं इसके अंदर देखो ऐसे रख सकते हो आप। तो ये सोल्डिंग आयरन हीट होगा तो कहीं पे टच नहीं होगा ये। तो देखो इस तरह से आप रख सकते हो। तो इसका पूरा किट आता है। तो आप, मैं सजेशन करूँगा अगर आपके पास नहीं है तो जो मैंने पहले किट दिखाया था वही आप लो। तो इस 3 पिन प्लग को मैं सॉकेट में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, और ये जो प्लग है
और यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा रहता, पर मेरे पास था नहीं, तो तब भी मुझे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये जो है प्लग, ये देखो यहाँ पे प्लग है, तो इसी में मैं लगा दूंगा और इसको ऑन कर देते हैं। तो मेरा प्लग यहीं पे रखा रहता है, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मेरे ज़्यादा काम इलेक्ट्रिक आइटम का ही रहता है, तभी मैंने ये प्लग बनाया था। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। तो ये देखो ये हीट हो गया है, तो मैंने अभी टच कर रहा हूँ तो ये हीट होने लगा है, बहुत जल्दी हीट होता है ये। और मेरे पास एक ये मोटर है 12 वोल्ट का, तो इसमें मैं सोल्डिंग करके देखता हूँ। तो यहाँ पे इसको सोल्डिंग करके देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। और ये तार है जिसको मैं सोल्डिंग करूँगा, तो ये देखो ये तार है। तो अभी थोड़ा ये हीट हो जाए तो अभी इसको सोल्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो इसको इस तरह से सोल्डिंग करते हैं जहाँ पर भी आपको सोल्डिंग करनी होती है। तो ये देखो ये सोल्डिंग वायर है मेरे पास पहले का, तो इस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसमें पिघलता है। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से पिघलता है और इसमें थोड़ा सा धुआं भी निकलता है। तो ये देखो, तो जैसे ही आप इसमें लगाते हो तो ये जो सोल्डिंग वायर है ये पिघलने लगता है। तो ये देखो मुझे तो ये एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा। तो ये सोल्डिंग आयरन हीट हो चुका है, तभी मैं इस मोटर को देखो प्लस से ऐसे रखा हूँ, प्लस पे मैंने रखा है, तो कोई पकड़ने वाला है नहीं। वैसे चिमटीस आती हैं वो भी आप खरीद सकते हो, तो उससे आप किसी भी आइटम को ऐसे पकड़ सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। सोल्डिंग वायर मेरे हाथ के नीचे ही रखा है, तो वहाँ से मैं इस तरह से कुछ सोल्डिंग कर रहा हूँ आपके सामने, और मेरे ख्याल से सोल्डिंग हो चुकी है। तो बस थोड़ा सा आपको लगाना होता है। और ये देखो ये तार इससे जुड़ चुका है, तो ये देखो ये तार अच्छे से इससे जुड़ चुका है। तो ये सोल्डिंग आयरन एकदम 100% वर्किंग है, 60 वॉट का है, तो ये काफ़ी हीट भी होता है। तो ये देखो मैं आपको थोड़ा तार और भी पिघला के दिखा रहा हूँ। ये देखो मैं जैसे ही लगा रहा हूँ वैसे ही तुरंत के तुरंत तार इसमें पिघल रहा है। तो आपको ये सोल्डिंग आयरन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताओ। मेरी तरफ से इसके लिए बिग थम्स अप। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप ये वाला ना लेकर 25 वॉट वाला लो, उसमें भी पूरी किट मिलती है। तो मैं वो यूज़ कर चुका हूँ, वो इतना हीट नहीं होता है जितना ये होता है, और ये काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि अभी आप नई नई मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो, तभी आप वही वाला लो, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।